अगर आपके बच्चे भी आईआईटी, आईआईएम, नीट, आईएएस, पीसीएस इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आज के वीडियो में उनकी सफलता का मूल मंत्र छिपा है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उनके नंबर मन लायक नहीं आते हैं और उन्हें उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता जितना वो शायद डिजर्व करते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चा इंटेलिजेंट है, सिंसियर है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, तो आखिर रिजल्ट में कमी क्यों रह गई। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा बच्चा इतना ही काबिल था क्योंकि वो किसी ना किसी चीज में लैक करता था। शायद वो इंटरव्यू के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर शायद उसका माइंड इतना इनोवेटिव नहीं था, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, या फिर किसी तो स्किल में उसके कुछ कमी थी। तो आइए आज जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों के घर में किन दिशाओं का सही होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सके और अपने इंटरव्यूज को बहुत ही स्किलफुली क्वालिफाई कर सके। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी दिशाएं हैं, उनसे संबंधित क्या क्या वास्तु दोष हैं, निवारण क्या है, और हमेशा की तरह अंत में आपको दूंगी एक मास्टर ब्लास्टर महा उपाय। तो आइए अब इनसे संबंधित दिशाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दिशा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा इंटेलिजेंस से रिलेटेड है क्योंकि ये हमारे दिमाग की दिशा है और यहीं से हमें इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्योंकि रटने रटाने से काम तो होता नहीं है, दिमाग में अच्छे आइडियाज आने बहुत जरूरी हैं। आपका दिमाग बिल्कुल तेजी से चलना चाहिए, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी दिशा है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि एजुकेशन की दिशा है। अब ये दिशा अगर डिस्टर्ब हो गई तो बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा, उसका पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगेगा। तीसरी दिशा है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की दिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड डायरेक्शन है। अगर इस दिशा में कोई समस्या हुई तो अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही नहीं, जिनके लिए आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। अब ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा हमें क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना सिखाती है और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए स्किल देती है साउथ वेस्ट की दिशा और कॉन्फिडेंस देती है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। अब ईस्ट की जो दिशा है वो सोशल कनेक्टिविटी की दिशा है। ये दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिशा स्टूडेंट को कनेक्ट करती है अच्छे टीचर्स से, अच्छे फेलो स्टूडेंट से, जिससे कि पढ़ाई में उसे हेल्प मिले, और साथ ही कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पर अच्छे कॉलेजेस से कनेक्ट करती है, जिससे कि वो आगे अपने इंटरव्यूज दे और उन्हें क्लियर करे। और लास्टली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा, वैसे तो ये स्वास्थ्य की दिशा है, इसका पढ़ाई से क्या लेना देना, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी ठीक होना बहुत जरूरी है। तो अब बताती हूँ कि बच्चों को किस दिशा में बैठना है। अब आईआईटी, एमबीए, आईएएस इससे रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सबसे अच्छी दिशा है वो है नॉर्थ की दिशा।
12वीं तक के जो बच्चे थे उन्हें तो हमने वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में बिठाया था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नॉर्थ की दिशा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चे मेडिकल या फिर मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स की पढ़ाई के लिए आगे जा रहे हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे इम्पोर्टेंट। जो लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साउथ ईस्ट की दिशा अच्छी है, और जो अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेस्ट की दिशा अच्छी है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ईस्ट की दिशा अच्छी है, और जो बच्चे योगा या फिजिकल एजुकेशन इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी है। इसके साथ ही जो बच्चे किसी पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि वो अपने काम में किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा पेंटिंग के ही कॉम्पिटिशन्स देना चाहता है, तो उनके लिए साउथ वेस्ट की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें इसी दिशा में बैठना चाहिए। अब जो दिशाएं मैंने आपको बताई आपके करियर से रिलेटेड, इन दिशाओं में यदि बैठने की जगह ना हो तब क्या करेंगे? तो कोशिश करें कि इन दिशाओं में अपनी कोई ना कोई किताब, कुछ किताबें या एटलीस्ट एक पेन स्टैंड जरूर से रख दें, और वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में या फिर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बैठ करके पढ़ाई करें। इसके साथ ही यदि आपकी पढ़ाई में आप किसी टूल का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करती हूँ इस शक्ति चक्र का, तो इस तरह के जो भी टूल्स हो आपके पास, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, या फिर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए उनके कुछ स्पेशल टूल्स हो सकते हैं, एक पेंटर के लिए उसका पेंट ब्रश हो सकता है। तो जो टूल्स हैं आपके काम से रिलेटेड उन्हें आप साउथ वेस्ट की दिशा में रखें। अब बात करते हैं फेसिंग की। बच्चे का फेस किधर होना चाहिए पढ़ाई करते समय? बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ईस्ट फेसिंग करके पढ़ाई करनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग करके पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर साइंस, मैथ्स इस तरह के लॉजिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वेस्ट फेसिंग करके पढ़ना बहुत अच्छा है। और जो बच्चे रिलीजियस स्टडीज कर रहे हैं, अब वैसे तो आजकल बच्चे रिलीजियस स्टडीज करते नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी ये सब अगर पढ़ रहा है कोई, तो उसके लिए ईस्ट फेसिंग करके पढ़ना अच्छा रहेगा। अब इतना सब कुछ समझने के बाद कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जिनसे बच्चे को या फिर बच्चे की किताबों को, उसके पेन स्टैंड को बहुत दूर रखना है। ये दिशाएं हैं साउथ साउथ वेस्ट की दिशा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा, और ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा को भी अवॉइड करें। साथ ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा, इन दिशाओं में पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी टेबल या फिर बच्चों की कॉपी किताबें ये सब ना रखें। स्टडी टेबल को हम साउथ की डायरेक्शन में भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ बैठेगा तो उसे नींद आ जाएगी। तो चलिए अब फटाफट बता देती हूँ कि वास्तु दोषों का समाधान कैसे करना है। तो आप चक्र को देखें। इस चक्र में मैंने पॉजिटिव डायरेक्शंस को दिखा रखा है। इन सभी डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट सीट है तो उसे हमें ट्रीट करना होगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे हटवाना ही पड़ेगा। और बाकी की जो डायरेक्शंस हैं, ब्लू हाइलाइटेड कलर्स में जो टॉयलेट सीट्स हैं, उनको आप 4 इंच की ब्लू कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे। जो ग्रीन हाइलाइटेड रीजन्स हैं, उनमें आप टॉयलेट सीट को 4 इंच की ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे। जो रेड हाइलाइटेड रीजन्स हैं, उनमें आप रेड कलर की टेप यूज करेंगे। जो येलो हाइलाइटेड रीजन्स हैं,
उनमें येलो कलर की टेप यूज करेंगे और जो व्हाइट हाईलाइटेड रीजन्स हैं उनमें व्हाइट कलर की टेप यूज करेंगे। इसी तरह इन डायरेक्शंस में अगर किचन है एक्सेप्ट द फायर जोन्स, तो आप ब्लू हाईलाइटेड और ग्रीन हाईलाइटेड रीजन्स में गैस के चूल्हे के नीचे हरे रंग का एक पेपर लगा देंगे और येलो हाईलाइटेड एंड व्हाइट हाईलाइटेड रीजन्स में आप गैस के चूल्हे के नीचे एक पीले रंग का पेपर लगा देंगे। पेपर भी लगा सकते हैं या फिर पत्थर भी रख सकते हैं। अगर कोई एंटी कलर्स हैं तो उसके लिए आप मेरी कलर्स रिलेटेड वीडियो देखें और उसे ट्रीट कर लें। तो अब लास्ट में टाइम आ गया है महा उपाय का। और इस बार का जो महा उपाय है ना, वो एक बार लगा के काम नहीं चलेगा, उसे तो रोज रोज लगाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको दे रही हूं एक मंत्र, और ये मंत्र है, ये मंत्र भी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया, पर आज ध्यान दीजिए इस पर। ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चे को इस मंत्र का 11 बार पाठ करना है रोज। क्यों करना है? क्योंकि ये मंत्र जो है, ये हमारा जो यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, इसे सशक्त करता है। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही आपका जो भी कोई ड्रीम कॉलेज है, उसकी एक फोटो आपको येलो कलर के या फिर गोल्डन कलर के फ्रेम में वेस्ट की डायरेक्शन में लगा देनी है। और अगर कोई स्किल रिलेटेड आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें साउथ वेस्ट की दिशा में रख देना है। एक ग्रीन कलर का प्लांट, रियल प्लांट ना हो तो आर्टिफिशियल प्लांट ले लें, नहीं तो एक बॉटल में मनी प्लांट ही लगा लें और उसे ईस्ट की तरफ रख दें, जिससे कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी को रख दें, तो वो आपको अच्छी अच्छी इंसाइट्स देते रहेंगे, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज देंगे। तो बस ये छोटे छोटे से महा उपाय अपना लें और फिर देखें कि कैसे चमत्कार होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन हाँ, महा उपायों के साथ मेहनत करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। धन्यवाद।